बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमन साहू गिरोह के पाकिस्तान कनेक्शन की। देखिए, अब पूरी तरह से पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। न्यूज 18 ने इस पूरे रात से सबसे पहले पर्दा उठाया था, जिसमें अमन साहू गिरोह का पाकिस्तान कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था। अब अमन साहू के खास मयंक सिंह ने कई राज खोले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमन साहू गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। मयंक सिंह ने खोले कई राज। पाकिस्तान से खरीदे जाते थे हथियार। पाकिस्तान के पेशावर से हथियार का झारखंड रूट न सिर्फ सड़क या रेलवे के जरिए बल्कि आसमानों की सैर करते हुए आते थे। इस बात का खुलासा हुआ है मयंक सिंह से पूछताछ में। थे वो पाकिस्तान से वाया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर पंजाब से झारखंड बाई रोड या बाई ट्रेन लाया जाता था। उसके लिए अलग से इस गिरोह के कुरियर थे जो वेपन्स लेके आते थे। बात यही नहीं रुकती, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो तरकीब है उससे जान आप भी हैरान हो जाएंगे। मामले में मयंक सिंह ने बताया कि थाईलैंड और मलेशिया में कई पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं। बकायदा कई शॉप और रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जिनके माध्यम से पाकिस्तान को पैसे भेजे जाते थे। जानकारी के मुताबिक हवाला के जरिए पैसे भारत से यूरोप और फिर थाईलैंड या मलेशिया भेजे जाते थे। जो पैसा यहाँ पे फिर एक्सटॉर्शन से जनरेट होता था वो हवाला के माध्यम से पहले यूरोप और फिर यूरोप से फिर हवाला के माध्यम से मलेशिया तथा थाईलैंड में जाता था। और जितने भी इस गैंग से संबंधित लोग हैं, खासकर जो सुनील कुमार है जो पहले मलेशिया में था, बाद में जब थाईलैंड में था, तो जब यूरोप से ये पैसा मलेशिया और थाईलैंड में आता था तो कुरियर्स के थ्रू इसे कैश में रिसीव होता था। वहीं इस पूरे मसले पर डीजीपी ने बताया कि मयंक से जो जानकारियां मिली हैं वो काफी अहम है। कई नाम भी सामने आए हैं जो इन हथियारों की पंजाब के रास्ते झारखंड सहित देश के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे में झारखंड पुलिस इसे लेकर संजीदा है। पाकिस्तान से झारखंड तक आने वाले आर्म्स रूट के बारे में पूरा बताया है। किस तरह से पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर वो लोग ड्रोन के माध्यम से हथियारों को पंजाब में कुछ उनके स्लीपर हैं या जो कि ये म्यूल है उनको उपलब्ध करवाते हैं। फिर वो लोग उन हथियारों को उठा करके विभिन्न शहरों में, अमृतसर, चंडीगढ़ वगैरह में जो यहाँ से क्रिमिनल जाते हैं उनको देते हैं। तो पूरा नेटवर्क हमारे को इस बारे में पता लगा हम लोग। बहरहाल पूरे मामले में जो जानकारियां सामने आई है वो बेहद संवेदनशील हैं। अमन साहू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उसे श्रद्धांजलि भी दी गई थी। वहीं उसके साथ ही पाकिस्तान से अमन साहू के आर्म्स डीलिंग की बात भी न्यूज 18 पर सबसे पहले दिखाई गई थी। अब इस बात के भी कई सबूत एटीएस के पास हैं। ये बातें अमन साहू के खास गुर्गे मयंक सिंह ने एटीएस को पूछताछ में जानकारियां दी हैं। अब एटीएस तमाम चीज़ों के साक्ष्य संकलन कर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के सोनारी में सोने चांदी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप है। एसीबी ऑफिस के पास हुई लूट के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों का सुराग लगाने में जुटी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोनारी थाना क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स में 6 की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और पिस्टल के बट से दुकानदार को पीटा और उसे घायल कर दिया। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी दुकान में मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना से कारोबारियों में नाराजगी है। बंदूक निकालकर उन्होंने बंदूक का भय दिखाकर दुकान में लूटपाट डकैती करने की नीयत से घुसे थे। तब मेरे भाई ने 2 जन को धक्का मुक्की कर रहा था मेरा भाई,
तो उतना में एक लड़का काउंटर के अंदर घुसा है और घुसकर 5 चैन निकाला है और चैन निकालकर उन्होंने भागा है और यहाँ पर उन्होंने गोली भी चलाया है और उनका एक मोबाइल भी यहाँ गिरा है। जिस जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वहां से कुछ ही दूरी पर एसीबी का ऑफिस है। ऐसे में हाई सिक्योरिटी जोन में लूट की बड़ी वारदात से पुलिस की चौकसी के दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारी और गुंडों में साठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं और हेलमेट चेकिंग छोड़कर क्राइम कंट्रोल में पुलिस को जुटने की नसीहत दी जा रही है। अपराधियों पे नकल नहीं, पेट्रोलिंग नहीं, क्षेत्र में जीरो पेट्रोलिंग। सारे जो सोनारी थाने के पुलिस पदाधिकारी है दिन भर नशेड़ियों के साथ उठना बैठना और दारू का कारोबार जोर से करना। मतलब लगभग 1 बजे इस तरह की घटना को अंजाम देना, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कहीं ना कहीं व्यापारी उद्यमी समाज भयभीत है और पुलिस का भय व्याप्त होना चाहिए अपराधियों में, उस भय का नहीं रहना ये चिंता की बात है। कोई दिन दहाड़े इस तरह का काम करता है और ले देख के लगता है कोई नौसुखिया गिरोह है या कोई पहले पकड़े गए होंगे, जेल में गए होंगे, वो बाहर निकले हैं। लूट की घटना पर सिटी एसपी गंभीर दिख रहे हैं। सीसीटीवी से मिल रहे सुराग के जरिए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा हो रहा है। हमारे पास कुछ टेक्निकल लीड्स आए, कुछ ह्यूमन एंड के भी लीड्स आए। पूरे शहर में चेकिंग लगा दी गई है और आसपास के जिलों में भी लगा दी गई है। इसमें जितना जल्दी हो जाए हम लोग डिटेक्शन करेंगे और अरेस्टिंग करेंगे। इस पे कमेंट करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि अभी हमारे पास बस फोटोज आए हैं, बट हमारे इसमें यह है कि वी हैव सफिशिएंट लीड्स एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम एंड डिटेक्ट द केस। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनारी थाना क्षेत्र में ही क्यों ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं क्योंकि दिन दहाड़े इतने भीड़ एरिया में आकर आसानी से दिन दहाड़े इस तरह लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक उद्भेदन कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। एक दूसरे पर निशाना साधने की होड़ में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही शब्दों की मर्यादा तोड़ते दिख रहे हैं। इरफान अंसारी ने जहां बीजेपी नेता के औकात की बात उठाते हुए बाहरी करार दिया है, तो भानु प्रताप ने पहले उनसे हरियाणा की चुनौती दी डाली। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। है औकात इसका, झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेज के लोग हैं। लोग काजी इरफान जी आज मीडिया में आके हमार बाप दादा का तो उठत रहा, पहले हमरा से फरियाला नंबर दे। झारखंड की राजनीति में इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही में टकराहट नई बात नहीं है। दोनों नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पीएम की मां को कहे गए अपशब्द के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई है। इसके बाद से ही दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। ताजा कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान ने बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही पर करारा हमला बोला। सुनिए। है औकात इसका, झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेज के लोग हैं। लोग ठीक है, अंग्रेज जो खदेड़े हैं ना, अब इसको भी खदेड़ेंगे। उल्टा पुल्टा उल्टा नहीं, कौन बोला झारखंडी है? ये लोग विदेशी लोग हैं और तुम इरफान सर को बोल दोगे? है हिम्मत तुम्हारा? आगे दिखा देना सामने मीडिया में। रोज 10 बजे दारू पी के उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या समझ लिया तुम? इरफान जी मजाक बना के रख दिया है। इरफान ने चैलेंज किया तो भानु प्रताप ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। भानु प्रताप ने मीडिया के जरिए फरियाद लेने की चुनौती दी और बाहरी होने के आरोप पर भी वार किया। काजी इरफान जी आज मीडिया में आके हमार बाप दादा का तो उठत रहा, पहले हमरा से फरियाला नंबर दे। हमार बाप दादा पर बाद में जइहा, हमरा से फरियाला। तो हर कितना डेप्थ बा झारखंड में हम बहुत बढ़िया से जानेला। हम झारखंड के ही कि कहाँ के ही, कब हमार घरे आवा। तोहरा से पहले हम मंत्री बनल रही, जहिया तू गुल्ली डंडा खेलत रह तहिया हम मंत्री बन गए। अब कब कहाँ बोलेबा, कहाँ आवेला बा, कैसे आवेला बा, तू जैसे कहबा बहादुर वैसे हम खड़ा है, अकेले खड़ा है। समझ गिला? राजनीति में जुबान की बड़ी कीमत होती है। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, विरोधियों पर निशाना साधा जाता है, लेकिन शब्दों का चयन सार्थक रूप से किया जाता है ताकि न तो जुबान कड़वी हो और न ही किसी को तल्ख भाषा से ठेस पहुंचे। लेकिन झारखंड में जारी वार पलटवार के दौर में मर्यादा ताक पर दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।